अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। हुकूमत ने पुरजोश तरीके से बारीक चावल तकसीम करने की स्कीम शुरू की है। हैदराबाद कलेक्ट्रेट में बारीक चावल की तकसीम पर मुनक्किदा इजलास से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की इनकलाबी इंदिरम्मा स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली इमदाद। नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब से रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। असदुद्दीन अवैसी ने बिहार के बहादुरगंज जलसे में पहलगाम दहशतगर्द हमले के शहदा को खराज अकीदत किया पेश। कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ है और हमें मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। नागार्जुना सागर और सिरसिलम आबी ज़खायर खुश्क पीने के पानी का शदीद बहरान। आबी ज़खायर पर इन्हिसार करने वाले तेलंगाना के इलाकों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना। वक्फ तरमीमी कवानीन के खिलाफ करीमनगर में मुसलमानों की जबरदस्त एहतजाजी रैली। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गर्मी की शदीद लहर जारी। निजामाबाद में दर्जे हरारत 42.4 डिग्री दर्ज। साइबराबाद शी टीम को भाग्यनगर गैस लिमिटेड का 12वां होंडा एक्टिवा स्कूटियों का अतिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती ने झंडी दिखाकर किया स्कूटियों का इफ्तिताह। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने पुरजोर तरीके से बारीक चावल तकसीम करने की स्कीम नेक नियति से शुरू की है ताकि सब लोग बारीक चावल खा सके। उन्होंने कहा कि बारीक चावल स्कीम को रियासत गिर सतह पर उगादी से ही आगाज किया जाने वाला था, लेकिन हैदराबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से इसमें 1 माह की ताख़ीर हुई। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर हैदराबाद कलेक्ट्रेट में बारीक चावल की तकसीम पर मुनक्किदा इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में 20% बारीक चावल की तकसीम पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपको बारीक चावल की तकसीम में कोई दुश्वारी पेश आती है तो बराए करम उन्हें हुकाम की तवज्जो में लाए। उन्होंने कहा कि मोटे चावल की सरबराही के दौरान मुस्तैकीन ने चावल नहीं लिया और इसका रुख मोड़ दिया गया। अगर आप बारीक चावल बाहर से खरीदते हैं तो इसकी कीमत 60 रुपये फी किलो होगी। देहातों में लोग दिन में 3 वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन हैदराबाद के इलाके में ये मुख्तलिफ है। बारीक चावल की फराहमी स्कीम जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपये में गैस, ख़वातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र, आरोग्य श्री स्कीम में इजाफा करके 10 लाख का किया। उन्होंने कहा कि हम बारीक धान के लिए 500 का बोनस दे रहे हैं और उम्दा चावल की तकसीम से हुकूमत का नाम रोशन होता है। हम राज्य युवा विकासम के जरिए बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद 1 साल के अंदर ही हम 69,000 नौकरियां भर्ती किए हैं। उन्होंने कहा कि हम आरटीसी में 3,000 से ज़ायद मुलाजिमतें फराहम कर रहे हैं। हर हल्के के लिए 3,500 मकानात की मंजूरी दी गई है। मुस्तैकीन का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नए राशन कार्ड भी फराहम किए जाएंगे। जायजा इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर चौहान, GHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, हैदराबाद कलेक्टर अंदीप दूर अशट्टी, खैरताबाद कॉरपोरेटर विजय लक्ष्मी और सिविल सप्लाईज के अफसरान ने शिरकत की। ఆశీర్వచనంతో ఎన్నికైన ఈ ప్రభుత్వం కొన్ని విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలు చేస్తుంది పేదలకు సంబంధించి. అందులో సన్న బియ్యం ప్రతివాడు ఒక ధనవంతులకే కాదు సామాన్యులు కూడా తినేటువంటి అవకాశం ఉండే విధంగా
ప్రతి రేషన్ కార్డు హోల్డర్కు బీపీఎల్ కింద ఉన్న వాళ్ళందరికీ మనిషి కార్యక్రమం చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతోంది. మొత్తం తెలంగాణ అంతా ఈ ప్రక్రియ గత నెల ఉగాది నాడే స్టార్ట్ అయితే హైదరాబాద్లో ఎన్నికల కోడ్ ఉండడం వల్ల ఒక నెల జాప్యం జరిగింది. పోయిన నెల మనం ఎందుకంటే కోడ్ ఆల్మోస్ట్ 27-28 దాకా కౌంటింగ్ రిజల్ట్ అయ్యేదాకా ఉండే కాబట్టి మనం ఇవ్వలేకపోయినాం. ఈ నెల వెంటనే మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం. ఇప్పటికే మీరు చెప్తారు 20% ఆల్రెడీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అయిపోయింది. చాలా పబ్లిక్ హ్యాపీగా ఉన్నారనే ఫీడ్బ్యాక్ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మీరు అంతా కూడా చెప్తారు. అందుకే మీ ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకోవాలి. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్స్ నుంచి కానీ లేకపోతే కింద రేషనింగ్ సిస్టంలో కానీ డీలర్స్ దగ్గర కానీ ఎనీ అక్రాస్ ది वजीर इम्कना पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत इंदिरमा मकानात स्कीम के तहत हर मुस्तहिक को 5 लाख रुपये माली इमदाद फ्राहम करने वाली मुल्क की वाहिद रियासत बन गई है। वजीर मौजूफ हैदराबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में मुनक्किदा एक सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना रवा साल 4.5 लाख इंदिरमा मकानात तामीर करेगी, जिस पर मजमूई तौर पर 22,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम का मकसद गरीब अवाम को बाइज्जत रिहाइश फराहम करना। उन्होंने कहा कि ये मकानात 400 मुरब्बा फीट से कम नहीं होंगे और मुस्तहिक अफराद खुद ही हुकूमत की जानिब से दी गई 5 लाख इमदाद से मकानात तामीर कर रहे हैं। पायलट मौज़ूआत में तामीराती काम का आगाज़ हो चुका है और मुस्तहिक अफराद के इंतखाब का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तकरीब में 350 असिस्टेंट इंजीनियरों को तरबियत मुकम्मल करने पर असनादात दिए गए, जिनमें 45% ख़वातीन शामिल है। वज़ीर मौसूफ ने इंजीनियरों को दयानतदारी, बदउनवानी से इज्तनाब और सिर्फ हकदारों को ही फ़ायदा पहुँचाने की तलक़ीन की। उन्होंने कहा कि रकम अदायगी के अमल से दलालों को दूर रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर पीर को मरहलावार अदायगियाँ की जा रही है। इसी तकरीब में वज़ीर ने महकमे स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के 21 मुलाजमीन को तरक्की के सर्टिफिकेट्स भी दिए, जिनमें 10 ग्रेड 2 सब रजिस्ट्रारों को ग्रेड 1 में और 11 सीनियर असिस्टेंट्स को ग्रेड 2 में तरक्की दी गई। उन्होंने नौजवान इंजीनियरों पर जोर देकर कहा कि वो कम खर्च और मियारी तामीराती तरीके अपनाएं और इस स्कीम के बेहतर निफाज के लिए अवाम में शऊर बेदार करें। సెలక్షన్ జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళేసరికి సెలక్షన్ లిస్ట్ రెడీగా ఉంటుందో సెలక్షన్ లిస్ట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పు ఉందని చెప్పినా ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేది అవుట్ రైట్ డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా. ఎస్ ఏడిచ్చింది తప్పు ఉంది సార్, ఇతను భూమి ఉన్నోడు, ఇతను డబ్బులు ఉన్నోడు, ఇతనికి మనోళ్ళు ఏదో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకొని ఇల్లు ఇచ్చారు అని ఒక నా చెల్లినో ఒక నా తమ్ముడో ఎస్ ఇక్కడ తప్పు జరిగిందని మీరు నాకు జస్ట్ మీకు నా డైరెక్ట్ ఒకటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాను. మీరు చిన్నది పాస్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేరు కూడా బయట చెప్పను. నా సెక్రటరీ చెప్పినా, నా ఎండి చెప్పినా, నా ఈఎన్సీ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్గానే నాది ఫోకస్ ఉంటుంది. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, చిన్న అవినీతి కూడా జరగకుండా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే ఎంత దానికి మార్కెట్లో వెయిట్ ఉంటుందో అలాగా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి మీరు ఒక మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी ने बिहार के ज़िले किशनगंज के बहादुरगंज में मुनक्किदा अपने जलसे के दौरान पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले के शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपनी तकरीब के दौरान शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और इनके अहल खाना से इजहार एकजहती किया। अवैसी ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। पहलगाम दहशतगर्द हमले ने मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है और अवैसी का इक़दाम मुतासरीन के साथ हमदर्दी और कौमी एकजहती की अलामत समझा जा रहा है। जानते हैं कि हमारे वतन अजीज में कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर
पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारे भारत के नागरिक जो वहां पर पहलगाम में बहैसियत एक मुसाफिर या टूरिस्ट गए थे, पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको, महिलाओं को, खवातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके मजहब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मजहब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाकया है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफी होगा। हम कम से कम बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों के लिए इज़हार मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज अंबरपेट फ्लाईओवर का अचानक दौरा करके तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने 2 किलोमीटर तवील अंबरपेट फ्लाईओवर का पैदल दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। उन्होंने 2 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर के दोनों जानिब नामुकम्मल कामों के बारे में दरियाफ्त किया। मरकजी वजीर ने फ्लाईओवर के नीचे ज़ेर इल्तवा काम को लेकर स्टेट रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान पर तनकीद की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के हमरा R&B की मरकजी वज़रात, रियासती R&B के महकमे, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया GHMC और वाटर वर्क्स के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट में लगातार मोदी जी के नेतृत्व में लास्ट 10 ईयर से 10 साल से नेशनल हाईवेज रोड्स का डेवलपमेंटल एक्टिविटी बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहे। आजाद से लेके 2014 तक तेलंगाना में 2500 किलोमीटर्स का नेशनल हाईवे रोड थे, मगर आज इस 10 साल में लगातार 3000 किलोमीटर का रोड, नया रोड तेलंगाना में जोड़ा है। तेलंगाना में लगभग 33 नेशनल हाईवेज है, तो पूरे हर जिला 33 डिस्ट्रिक्ट में नेशनल हाईवेज के साथ नया डिस्ट्रिक्ट आने के बाद भी नेशनल हाईवेज के साथ नरेंद्र मोदी सरकार जोड़ा है। लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए इस 10 साल में तेलंगाना में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के विषय नागार्जुना सागर और सिरसिल्लम डैम पर इन्हिसार करने वाले इलाकों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। दोनों ज़खायर में मिलाकर इस वक्त सिर्फ 15 TMC फिट पानी ही दस्तियाब है, जबकि ज़रूरत तकरीबन 25 TMC से ज़ायद है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने पानी की तकसीम के लिए पीर को 3 मेंबर कमेटी का इजलास तलब करने का फैसला किया है और दोनों रियासतों को खत भी भेजा गया है। ज़खायर खुश्क होने की वजह से तेलंगाना को पीने के पानी के शदीद बहरान का सामना है। श्रीसैलम से महबूब नगर समेत 7 अजला की ज़रूरियात पूरी करनी है, जबकि सागर पर हैदराबाद, नलकुंडा और खम्मम जैसे अजला का इन्हिसार है। मई और जून के महीनों में तेलंगाना को दोनों प्रोजेक्ट से पीने के पानी के लिए तकरीबन 12 से 15 TMC की ज़रूरत है, लेकिन दस्तियाब पानी इससे कहीं कम है। नागार्जुना सागर की डेड स्टोरेज सतह 510 फीट है, जिसमें 131 TMC पानी होता है। इस वक्त पानी की सतह 514 फीट है, यानी 138 TMC पानी मौजूद है, जिसमें सिर्फ 7 TMC पानी ही काबिल इस्तेमाल है। सिरसिल्लम में डेड स्टोरेज लेवल 834 फीट है, मगर अब ये सतह 814 फीट तक गिर चुकी है और सिर्फ 37 TMC पानी ही बचा है। 800 फीट तक भी पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सतह पर पानी 29 TMC रह जाता है, मगर सिर्फ 8 TMC ही हकीकी मानों में काबिल इस्तेमाल होगा। मजमूई तौर पर दोनों ज़खायर में 15 TMC पानी मौजूद है, जिसमें बुखारात और तहसील के दौरान नुकसान के बाद सिर्फ 12 TMC ही बचने का इम्कान है। साल 2024 में कृष्णा बेसिन से 845 TMC पानी समंदर में चला गया, जबकि दोनों रियासतों के लिए कुल 1023 TMC से ज़ायद पानी दस्तियाब हुआ।
मुसलमानान हिंद की मुसल्लिमा और मुखलिस कौमी सतह की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर आज जिला मुस्तकर करीमनगर में मुकामी मुसलमानों ने कुल जमाती और तंजीमी कायदीन के हमरा मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना चौक करीमनगर तक कलेक्ट्रेट अजीमुशान एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की, जिसमें मुख्तलिफ सियासी गैर सियासी मजहबी जमातों तंजीमों से वाबस्ता हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने अपने दाखिली निजी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए वतन अजीज़ में दस्तूर और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा गैर दस्तूरी गैर जमहूरी क़वानीन की मनसूखी के लिए एहतजाज किया। इस ज़िमन में भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता सीनियर अक़लियती क़ायद जनाब सैयद नईमुद्दीन मोहम्मद इमरान और दीगर ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा पुरअमन एहतजाजी रैली में शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत को फौरी मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी क़वानीन को नाफिजुल अमल करने से दस्तबरदार हो जाने का पुरज़ोर मुतालबा किया और मुकम्मल तनसीख तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहकामात की रोशनी में एहतजाज को जारी रखने का मरकज़ी हुकूमत को इंतबा दिया। भारत राष्ट्रीय समिति से वाबस्ता रुकन असम्बली हुजूराबाद कौशिक रेड्डी ने आज कहा कि वह हल्के के अवाम के तमाम ज़रूरियात की तकमील बिलखुसूस मजहबी रसूमात और तकारीब के लिए फ़राग़ दिलाना अतियात देने को अपना अखलाक़ी फ़रीज़ा तसव्वुर करते हैं, अवलिन तरजीह देते हैं और अवाम की खिदमत में वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जिन सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर हल्के की खिदमत करने को बुनियादी ज़िम्मेदारी बहैसियत रुकन असम्बली तसव्वुर करते हैं। कौशिक रेड्डी ने आज हुजूराबाद हल्के में शामिल कमलापुर मंडल के मौजे गनगड्डू के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन से एक वफद से मुलाकात के दौरान मुकामी जातरा के इनेकाद और मंदिर की तरक्की के लिए अपनी जानिब से 10 लाख रुपये का अतिया पेश किया और आवाम को खुशी और मसरत के साथ मजहबी रसूमात की तकमील की हिदायत दी और तमाम मुआवजात में तरक्याती कामों की अंजाम दही में हर मुमकिन ताउन करने का वादा किया। హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇవాళ గుండేడ్ గ్రామం నుంచి మొత్తము అన్ని కులాలకు సంబంధించిన పెద్ద మనుషులు, అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు అందరూ కూడా ఇవాళ నా దగ్గరికి రావడం జరిగింది। నేను గుండేడ్ గ్రామ ప్రజలకి రేపు ఆ జాతర అనేది అద్భుతంగా టెంపుల్లో మీ సెలబ్రేట్ చేసుకోండి। నేనే ఒక బాధ్యత కలిగా శాసనసభ్యునిగా ఆ ఊరికి పెద్ద కొడుకుగా నేనే 10 లక్షల రూపాయలు ఆ గ్రామానికి విరాళం కూడా ఇస్తా అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు। చిన్న వేషాలు వేసి సరిగా స్పందించకపోతే సార్కి ఇప్పటికి అదే ఒకటి బదనం చేసినాం మనం మన అవసరం కొరకు। ఇది రెండోది సార్ని ఇంకా ఇక కోలుకొని వ్యవస్థకు దెబ్బతీసిన వారమే అయిపోతాం, మన నుంచే పేరు రావాలి। ఇప్పుడు మనతోటి సార్ను బదనం చేసినాం మనం, కాబట్టి ఆ పేరును కాపాడి మనం అందరం కాంగ్రెస్ వారిని కూడా సాయంత్రమో మనకు వీలైనప్పుడు రప్పించుకొని ఆల్ పార్టీల వారిని కూర్చోండి, అది మన గ్రామానికి మేలవుతుంది। రెండోది సారు याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज दबीरपुरा डिवीज़न का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने दबीरपुरा दरवाजे के करीब जारी पानी के जमूद के कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा दबीरपुरा कॉरपोरेटर जनाब अलम बरदार वाला जाही, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेम्बरान और दीगर मौजूद थे। सुभाष चंद्र बोस एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आर्म्ड रिजर्व जिला सिद्दीपेट ने आज बताया कि पुलिस मुलाजमीन और जवानों को जिस्मानी तौर पर मुस्तैद और चौकन्ना रहने की तरफ से हर हफ्ता वीकली परेड कराई जाती है, जिससे मुलाजमीन की जिस्मानी वर्जिश और जहनी दबाव से दूरी हासिल होती है। वो आज आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स पर
पुलिस मुलाजमीन की जानिब से मुनक्किद की गई हफ्तावारी वीकली परेड में मुसल्लह पुलिस जवानों से सलामी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि महकमे में डिसिप्लिन और जवाबदारी के अलावा जिस्मानी चुस्ती को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। वीकली परेड में हिस्सा लेने से पुलिस मुलाजमीन और अहदेदारों में एहसास ज़िम्मेदारी का शऊर परवान चढ़ता है, नेज़ जिस्मानी व ज़हनी सुकून और राहत हासिल होती है। ज़कात सेंटर इंडिया हैदराबाद यूनिट ने 10वीं बार अपनी खुसूसी दरख्वास्त मुहिम का ऐलान किया, जिसका मकसद हैदराबाद के माशी मुस्तहिकीन को माली मदद, पेशा वाराना तरबियत और रोज़गार के मौके फराहम करना है। इस मुहिम के दो अहम शोबे हैं, एक छोटे कारोबार के लिए माली इमदाद और दूसरा पेशा वाराना हुनर तरबियती कोर्सेज की फराहमी। छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद स्कीम के तहत इन अफराद के लिए जो हुनर, सलाहियत और मेहनत का जज्बा रखते हैं लेकिन सरमाया की कमी की वजह से अपना कारोबार शुरू नहीं कर पाते, ज़कात सेंटर इंडिया इन्हें माली ताउन फ्राहम कर रहा है, जिसके तहत जनरल स्टोर, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर, मसनवी ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल, स्टेशनरी, ऑप्टिकल, कपड़ों का कारोबार के अलावा ऑटो मैकेनिक, दर्जी, केटरिंग, प्लम्बर, मोबाइल टेक्नीशियन, वेल्डर, पंक्चर सर्विस, इलेक्ट्रिशियन शॉप्स, चाय व कॉफ़ी, पानी पूरी, फास्ट फूड, जूस, टिफ़िन, फल व सब्जियाँ, अतर व टोपी, हर एक माल वगैरह शामिल है। इसके अलावा पेशा वाराना हुनर व तरबियती प्रोग्राम के तहत इन अफराद के लिए जो मुलाजिमत के ख्वाह है लेकिन महारत या तरबियत की कमी का सामना है, ज़कात फ़ंड के ज़रिए मुख्तसर मुद्दती कोर्सेज़ की सहूलत दी जा रही है। इसी तरह से तिबी कोर्सेज़ के तहत लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एक्सरे, डेंटल असिस्टेंट, मेडिकल ट्रांससेक्शन वो दीगर के अलावा जनरल कोर्सेज़ के तहत ब्यूटिशियन, मोबाइल रिपेयर, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसी, फ्रिज टेक्नीशियन, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, टैली, साइबर सिक्योरिटी वगैरह कोर्सेज शामिल है। सिर्फ ज़कात हासिल करने के अहल अफराद ही दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदा हैदराबाद का रिहायशी होना ज़रूरी है। कोर्सेज और कारोबारी इमदाद दोनों मुख्तसर मुद्दती और रोज़गार पर मबनी हो। साबिक़ा प्रोग्राम से सैकड़ों अफराद खुद कफील बन चुके हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 मुकर्रर की गई है। फॉर्म हासिल करने के लिए हैदराबाद ज़कात ऑफिस वाक़े मेहदीपट्टनम रूबरू होटल प्रिंस पर सुबह 12 बजे ता शाम 6 बजे रब्त पैदा कर सकते हैं। हमारा ये पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं हम, जिसके तहत एप्लीकेशन इशू करेंगे। ये हमारी ऑफिस में माविन जमजम 5th फ्लोर पे 12 बजे से 6 बजे तक रोज़ाना यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे। आप वहाँ से एप्लीकेशन हासिल कर सकते हैं और एप्लीकेशन हासिल करने के बाद वापस देने का डेट 31 मई है। ये फर्स्ट फेज़ है हमारा इस साल का। तो आपसे ख्वाहिश है कि एप्लीकेशन रिसीव कर यहाँ से ले और फिर 31 तक वापस यहाँ पर हाजिर कर दें। शॉप नंबर 2 माविन जमजम बिल्डिंग 5th फ्लोर। हमारा फ़ोन नंबर है 8019587613। इंशाल्लाह हम लोग जो है, जैसा बोला आपको, हमारे खुद के NGOs है, उनसे कोलैबोरेट करके उनसे मंगाते हैं हम डेटा, और हम लोग जो है हमारे खुद ग्रुप का नेटवर्क है, उनके थ्रू मंगाते हैं एप्लीकेशंस। हम बस्ती आउटरीच भी करते हैं, यानी बस्तियों में खुद जाके जैसा उनके पास बैठ के उनके पास एप्लीकेशन ला के उनका वो करते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमको बहुत इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत वैल्यू है इसके लिए, क्योंकि आपके थ्रू ऐसे लोगों को मैसेज जाता जो हम लोग बस्ती आउटरीच में हमारे दूसरे प्रोग्राम में नहीं कर सकते। भाई इसकी एज लिमिट कुछ नहीं है, इसकी जो है एनीबडी वो बालक है, जैसा 14 साल 15 साल 18 साल के बच्चे हैं, उसके बाद से जो है 55 साल के लोग भी आते हैं, 60 साल के। अगर बहुत बूढ़े रहे तो हम काम नहीं कर सकते तो हम लोगों को पेंशन भी देते सालाना, तो महीना को 2000-3000 खाने का पेंशन देते। और जो है इसका एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़कात मुस्तहिक रहना, वो हम वेरीफाई करते, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लोग आते जाके वेरीफाई करने का मालूम होता है घर में अच्छे अच्छे सोफ़े हैं, उनके पास 2 व्हीलर गाड़ी है, तो हमको ईजीली मालूम होता है कि ये केस ज़कात का मुस्तहिक नहीं, इनको नहीं देना। एक तो हमारा फ़िलॉसफी ऐसा है, अगर खादमी खुद ही से आया हमारे पास, हाथ फैलाया, हम मदद मांग रहा, तो मेरे ख्याल से वो सैयद हो कोई भी हो, हम उसको देना ही नहीं।
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुंबई में जारी आलमी ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी के क़याम के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत की है। यह जदीद मनसूबा रियासत में तमीम पार्क्स, गेमिंग जोन और आलमी सेमिनार प्रोडक्शन जोन्स पर मुश्तमिल होगा, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करना, हुनरमंदी को फ़रोग देना, सयाहत बढ़ाना और डिजिटल इख्तिरात को आगे ले जाना है। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 1 मई को मुंबई में 4 रोज़ा व्यूज समिट का इफ्तिताह किया था, जो 4 मई तक जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ यादाश्त मफाहिमत पर दस्तखत किए। मौजूदा एंटरटेनमेंट सिटी का नाम क्रिएटर लैंड रखा गया है। वज़ीर सयाहत दुर्गेश ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि क्रिएटिव लैंड एशिया के साथ इश्तराकदारी फिल्म और एंटरटेनमेंट टूरिज्म के दरवाजे खोलने की सिमत एक अहम संग मेल है। ये मुआहदा सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये टैलेंट, इख्तिरात और सयाहत के लिए एक माविन माहौलियाती निज़ाम कायम करने का अहद है। क्रिएटर लैंड मंसूबे में आइंदा 6 सालों के दौरान 10,000 करोड़ रुपये तक की सरमायाकारी मुतवक्किल है। इन फंड से मसनूई ज़हानत और दीगर मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से आरास्ता वर्चुअल स्टूडियो कॉम्प्लेक्स कायम किया जाएगा। ये तफरीही मरकज़ आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों के नौजवानों के लिए तख्लीकी और टेक्नोलॉजी के शोबे में महारत हासिल करने और रोज़गार के मौके फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में अचानक हुई मौसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। खरीदारी मराकिज़ में धान रखी भीग कर ख़राब हो गई, जिससे सरकारी खरीद में ताख़ीर का अंदेशा बढ़ गया। तेज़ आंधी और बारिश के बाइस धान, कपास, मिर्च और सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आम के बागात में क़ब्ल अज़ वक्त गिरने वाले आमों से बागात को भारी नुकसान हुआ। कई देहातों में बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई। छोटे किसान कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं और अब उन्हें फसल बीमा और मुआवजे की फौरी ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर नुकसानात का सर्वे करके इमदाद देने किसानों ने मुतालबा किया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश का इम्कान है, जिससे सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। महकमे ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया कि वह अपनी तैयार फसलों को महफूज रखने के लिए मुमकिन इक़दामात फौरी तौर पर करें। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में अगले 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन में बताया गया कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी मुतवक्किल है। आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में किसी बड़े या कम या ज़्यादा होने का इम्कान नहीं है। ताहम इसके बाद दर्जे हरारत में मामूली कमी वाक़ हो सकती है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़म तरीन दर्जे हरारत 42.4 डिग्री सेल्सियस निज़ामाबाद में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.